नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो एग्जाम तिथि को लेके कंफ्यूज हैं, जो बार बार कमेंट्स करते रहे एग्जाम कब होगा सर। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था, स्पेशल वीडियो था इसी टॉपिक पे, लेकिन कल मैंने आपसे क्वेश्चंस लिया था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जो भी चीजें लगाते हो, उसमें आपके कितने मार्क्स निकल के आए। तो मैंने एक चीज देखा कि जो एवरेज निकल के आ रहा है बहुत सारे बच्चों के, कि वो 45 से 50 के बीच में अटक रहे हैं, वो 50 तक पहुंच रहे हैं लेकिन आगे वो गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग, मैं चाहूंगा वीडियो को स्किप मत करना, शांति से एक बार शुरू से अंत तक देख लेना। कुछ स्टेप्स मैं बताने वाला हूं, कुछ चीजों को बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको हेल्प करेगा। अगर जो आप 50 पार हो तो आपको 60 पार पहुंचाने में, अगर जो आप 60 कर रहे हो तो आपको 70 पार पहुंचाने में। और 70 आपको पता है वो जादुई आंकड़ा है। कहते हैं ना, जैसे कोई भी चुनाव होता है तो उसका बहुमत का आंकड़ा होता है, तो ये आपका बहुमत का आंकड़ा है। 70 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो सिलेक्शन के लिए, ठीक, किसी भी जोन से हो, जोन पे ज्यादा फोकस मत करना। 70 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। मैं मार्क्स की बात नहीं करता, मैं क्वेश्चंस की बात करता। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स जाएगा ना, वो आराम से 75 क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टाग्राम आईडी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको मस्ट है ज्वाइन करना, क्योंकि उसी ग्रुप में मैं जो भी रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वह मैं वहां पे डालता रहता हूं, सेंड करता रहता हूं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जो आप का एनटीपीसी एग्जाम दिया था आपने और थोड़ा सा भी बुरा हो गया है, तो आपके लिए और मेहनत करने का मौका है। और अगर जो आपने ग्रुप डी एग्जाम दिया, मतलब एनटीपीसी नहीं दिया, ग्रुप डी एग्जाम है, तो आपको भी समझ जाने वाली बात है। क्योंकि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, टफ लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आके ग्रुप डी का एग्जाम देंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन कंपटीशन कम तब हो जाता है जब आप कंपेयर करते हो 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम से। तो मेरा फुल्ली ये सारा चीज बताने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो। और जो भी लोग अभी तक, देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स कल निकल के आए थे कि सर मैं शुरू से तैयारी करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब से फॉर्म डाला अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आपने फॉर्म क्यों डाला जब कुछ भी नहीं पढ़ा? मेरी आपसे सलाह यही है, अगर जो आप भी उन बच्चों में से आते हो तो बंद कर दो वीडियो को, मत देखो मेरे वीडियो को, ठीक। और आप अभी भी कुछ मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। अगर जो आप ऐसे लापरवाही करते हो, किस लिए आपने फॉर्म डाला था? चलो छोड़ो, इस बात में डिस्कस नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा अगर जो लोग भी सीरियस है, वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना, इंस्टा में फॉलो कर लेना। साथ में हम रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से कंपटीशन कम हो सकता है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं 2018 से, जहां पे 62,000 वैकेंसी थी और फॉर्म भरे गए थे कम से कम 1,65,00,000। और अभी बात करें वैकेंसी लगभग डबल हो गई, 1,03,000। और फॉर्म कितने हुए? फॉर्म जो पहले भरे गए थे उससे लगभग मतलब कह सकते हैं 20 से 25-30% फॉर्म कम फिलअप हुए इस बार। तो आप सोच सकते हो कि पिछली बार कंपटीशन क्या था, अब कंपटीशन यानी कि बहुत कम हो गया कंपटीशन। और इस बार एक और चीज आपको मदद करने वाली, हेल्प करने वाली है कि मैक्सिमम जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2 साल हो गए और इन 2 सालों में बहुत सारे एग्जाम निकल के आए हैं। और इसका फर्क आप एनटीपीसी एग्जाम में देखे होंगे कि हर शिफ्ट में 45-50% बच्चे एग्जाम छोड़ रहे होंगे। अगर जो आपने एनटीपीसी दिया तो आपको पता होगा कि ये बात मैं कहां से बोल रहा हूं, एग्जाम सेंटर से बोल रहा हूं, ठीक। और आप कोई भी एनटीपीसी वाला बच्चे से पूछना कि आप जहां पे पेपर दे रहे थे आसपास के क्या माहौल था, कितनी सीटें खाली थी, तो वो बताएगा आपको कि 50 कैपेसिटी थी, लगभग 24-25 बच्चे ही पेपर दे रहे थे। कहीं कहीं हो सकता है 40-45% बच्चे, ठीक है। तो ये सारी आंकड़े निकल के, और यही आपका ग्रुप डी में होने वाला है। मैं आंकड़ा ले चलूंगा कि 40% बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे। तो आप सोचो, वो जो छोड़ेंगे वो क्या होंगे? टॉपर वाले बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं सेलेक्टर होंगे, इसलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत कम 10-5% वाले तो ऐसे होंगे जो फॉर्म डाल देते हैं, वो छोड़ेंगे। लेकिन आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। आपको भी पता है मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आने हैं, साइंस में 25 क्वेश्चन आने की, इन तीनों को मिला दे तो 80 हो जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलो हम बात कर लेते हैं 40 एग्जाम डेट वालों के। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं,
कल भी मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ, जैसे ही अप्रैल में आपका एनटीपीसी खत्म होता तुरंत एक हफ्ते के अंदर आपका शेड्यूल निकल के आ जाएगा ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो मेरे हिसाब से मई फर्स्ट वीक या मई सेकंड वीक तक आपके एग्जाम होने की 100% संभावना है। इसलिए जो भी समय है उसका अच्छे से सदुपयोग करें, अच्छे से इस्तेमाल करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जिनके भी 40, 45, 30, 32, 35 आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने बोला कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आने हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन आने हैं, साइंस में 25 क्वेश्चन आने हैं। इन तीनों को मिला दे तो 80 क्वेश्चन होते हैं। होते हैं होते हैं। आप कहोगे हाँ सर ये तो होते हैं। तो आप ये बताओ, मैंने आपसे पहले भी बोला था रीजनिंग को पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो आप 15-20 दिन में पूरा खत्म कर लोगे। तो खत्म कर लिया आपने रीजनिंग, फिर सोचोगे यार रीजनिंग मैंने पूरा पढ़ लिया, तो रीजनिंग में से 15 हो जा रहा है, 15-18 हो जा रहा है, तो अब मुझे रीजनिंग पढ़ने की जरूरत, यही आप गलत हो, यही आप फंस जाते हो। जब आपको मैंने बोला रीजनिंग में आपको 25 प्लस अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग में 30 आएंगे, 25 प्लस अटेम्प्ट करना है, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। रीजनिंग सिलेक्शन दिलाएगा, मैथ सिलेक्शन दिलाएगा, साइंस। अगर जो आप जीके, जीएस, साइंस, सॉरी साइंस की भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर टाइम स्पेंड करते हो, कहते हो मैं पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ते हो? टाइम बदल चुका है। एग्जाम आपको क्रैक करना है, ना कि मास्टर बनना है। ठीक, तो हार्ड स्टडी से सिलेक्शन नहीं होने वाला आज के टाइम पे। स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है कि हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। हमको पता होना चाहिए, हमको अगर जो 5 घंटे पढ़ने हैं तो 5 घंटे में हमको 50% टाइम कहाँ देना है, हमको 20% टाइम कहाँ देना है, हमको 30%, हमको 5% टाइम कहाँ देना है। तो हमको पता है कि स्टैटिक जी के करंट अफेयर से 20 नंबर आने हैं। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मत पढ़ो। मैं फिर से बोलता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ो तो संडे को स्पेशल टाइम ले लो, 1 घंटे 2 घंटे, तो रिवीजन कर सकते हो। बाकी आपको 20 नंबर के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स, सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ना है। सिर्फ करंट अफेयर्स, सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके की बात करें, हमारा कंप्लीट पीडीएफ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टोटल 53 टॉपिक है, अपडेट होने के बाद, अपडेट हो चुकी है, आप जाके ले लेना। बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। एक और चीज मैं बताता हूं, स्टैटिक जीके का पीडीएफ ले लो, बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए जितने टॉपिक है उतनी क्लासेस लाने वाला हूं एमसीक्यू के फॉर्म में। मैं उस पर काम कर रहा हूं, और इसीलिए दिन में वीडियो नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत मतलब टफ पड़ रहा है मेरे लिए काम करना, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से निकालना पड़ता है। ये जो बुक है मैं आपको दिखा दूं, ये स्टैटिक जीके की मेरा पीडीएफ है, मैंने इसको प्रिंट आउट करा लिया था, आप देख लेना। ठीक है, शायद आपको दिखाई, इसका मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था, मेरा खुद का बनाया हुआ है। और जब एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था ना, तो मैं वीडियो बना इसी में से दिखाता था, अभी भी होता है कि हर शिफ्ट में इससे प्रश्न फंसे थे, और हर शिफ्ट में मैं कहता हूँ 12, 13, 10, मतलब 9, 8 से ज्यादा प्रश्न हर शिफ्ट में रहते थे इस पीडीएफ से, सिर्फ एक पीडीएफ से। खैर, इसमें आपको बीसी क्वेश्चन आए, इसलिए आपको स्टैटिक जीके पढ़ना और करंट अफेयर्स की आप मार्केट से अभी बुक ले लेना, तो वो बेटर है, क्योंकि मेरी पीडीएफ अभी अपडेट नहीं है। ठीक, तो उसे आप मत लेना। आप स्टैटिक जीके की पीडीएफ ले सकते हो, साइंस की पीडीएफ ले सकते हो, और इसके अलावा मैथमेटिक्स का 500 प्रश्नों का गेस्ट पेपर मैंने बनाया, उसको ले सकते हो। ये तो हो गया, हमने जीके की बात की। जीके में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का पढ़ना है। ठीक, अब ये तो हो गया। अब हमको मैंने रीजनिंग के बारे में बात किया था, तो मैं वहां से पॉइंट छोड़ के पीछे हट गया था। तो रीजनिंग के लिए आपको 5 घंटे अगर जो आप टाइम बनाते हो, तो कम से कम 2 घंटे देना ही देना है। 5 में 2, अब तो कहोगे आप रीजनिंग के साथ इतना टाइम दे रहे हो, देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आप 50 कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है रीजनिंग में आप 25 नहीं कर रहे हो, और रीजनिंग में आपको 25 करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मैथ वीक हो सकते हैं। सर कहोगे मैथ समझ में नहीं आता, तो मैथ नहीं समझ में आता तो रीजनिंग में फोकस करो। रीजनिंग करे तो आप बहाना नहीं करोगे रीजनिंग नहीं आता। रीजनिंग टोटली डिपेंड है प्रैक्टिस पे, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखर के आएगा। तो ये हो गया आपकी रीजनिंग की बात। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स कहते हैं मैथमेटिक्स नहीं आता सर, मैथ नहीं आता, आएगा कहां से? जब लगाओगे तब तो आएगा। तो उसी लिए मैंने मैथमेटिक्स के लिए 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप जरूर लगाना। 100% जितने भी ग्रुप डी के जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, सभी लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस पूरा मिक्स टाइप के सारे क्वेश्चन है। और मैं कहता हूं गारंटी के साथ 60 से ज्यादा परसेंट, 60% जो भी आपके 25 प्रश्न आएंगे, 15-16 प्रश्न आपके उस पीडीएफ से फंसने वाले हैं। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि वही प्रश्न आएंगे, डिट्टो प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्न उसी टाइप के आएंगे, इसलिए आपको उस पीडीएफ को भी लगाना पड़ेगा। बाकी आपके पास जो भी बुक्स है,
जितने भी चीजें हैं उससे पढ़ते रहो। मैं बुक्स के लिए सलाह दूंगा कि अभी तो RS अग्रवाल के लिए टाइम नहीं, इसलिए घटना चक्र की बुक अगर जो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वो आपके लिए बेटर रहेगी। कम क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसको आप लगा सकते हो। ठीक, अब ये तो होगी मैथमेटिक्स के बाद। मैथमेटिक्स के लिए जो आप टारगेट एम की बात करोगे तो 18 से ज्यादा क्वेश्चन जिनका भी वीक है, और कोशिश करना 20 से ज्यादा 20 क्वेश्चन पर 20 तक पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि एनटीपीसी मैंने एग्जाम देखा, ग्रुप डी का एग्जाम भी इसी प्रकार से आपका सिंपल आने वाला है। ये तो हो गया मैथ की बात, ये तो हो गई रीजनिंग बात। अब यहाँ पे आप आंकड़ा खुद से लगाना कि आप कितने क्वेश्चन कहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो। एक बार देखना जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाना कि जिनके भी 40-45 आ रहे हैं तो वो देखना कि कहाँ पे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे। साइंस में कम हो रहा है, रीजनिंग में कम हो रहा है, मैथ में कम हो रहा है, तो वहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस के लिए पहला स्टेप, कुछ 4-5 स्टेप है, मैं बताता हूँ। साइंस में आपके 22 क्वेश्चन कहीं नहीं है। पहला स्टेप है साइंस का कंप्लीट पीडीएफ हमारा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 130 पेज का, वो आपके पास रहेगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करो और उसका खुद से नोट्स बना लो। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे स्ट्रेटेजी के का, मेरे मैथ का, मेरे साइंस का आप प्रिंट आउट निकलवाओ, क्योंकि प्रिंट आउट निकलवाओगे खर्चा आपका भी बढ़ेगा, लेकिन आपका थोड़ा सा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि आपका पेमेंट दोगे, पैसा दोगे, और आप उसको पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे आपके ऊपर है। लेकिन जब पीडीएफ लोगे तो आप पढ़ोगे, उसका लिखोगे, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, लिखोगे, फिर पढ़ोगे, तो आपका खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसलिए प्रिंट आउट के चक्कर में मत पढ़ना, आप खुद से पढ़ना, फिर लिखना, फिर याद करना। तो ये चीज लिखोगे ना तो जल्दी याद होगा, तो ये काम कर सकते हो। तो पहला स्टेप मैंने बोला साइंस का पीडीएफ हमारा कंप्लीट लेना है, आपको उससे पढ़ना है। दूसरा स्टेप, मैं रात में 10 बजे क्लासेस चलाता हूं, जिसमें मैं अभी मैं आपका ये क्लास स्टार्ट करने वाला लूसेंट का, लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है उसका मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरा कंप्लीट साइंस इसका हम करने वाले हैं, तो ये आपके लिए गुड न्यूज होने वाली है। और जनरल साइंस का ये वाला पीडीएफ है जिसके बारे में बात कर रहा था, लेने को 130 पेज की। साथ में मैं मास्टर वीडियो भी बनाता रहता हूँ, जैसे लूसेंट का मैंने बोला था कि जो थ्योरी वाली बुक है उसका मैं मास्टर वीडियो लाऊंगा, 3 वीडियो। फिजिक्स का मैंने वीडियो दे दिया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अब बाकी है, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक, मास्टर वीडियो मतलब कंप्लीट एक वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा। 2-3 स्टेप हो गया। और ये वाली जो बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन की, ठीक, ये वाली जो बुक है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा, ये वाली जो बुक है इसका मैं बायोलॉजी और आपके फिजिक्स, इसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको एमसीक्यू में करा दूंगा। ये मेरे ऊपर है, आप भरोसा रखिए। एग्जाम से पहले मैंने एनटीपीसी में भी कराया था, आपके ग्रुप डी में भी करा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर लोगे, आपका नहीं जाएगा। कुछ और चीजें जिनको हम करेंगे उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बाकी आपके समझ में आ गया होगा, साइंस में भी आपको 20 से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। कुल मिला के जो कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना, कोशिश करना कि 70 से ज्यादा क्वेश्चन फुल्ली एक्यूरेसी के साथ सही करके आना। आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, आपका सक्सेस 100% होगा। बाकी आप समझदार हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया। आपके दिमाग में कोई शंका उठ रही हो, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम है, वहाँ पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो भी चीज़ें हैं शेयर करते रहिए, बातें करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ और जहाँ पे भी मुझे लगता है रिप्लाई देना चाहिए वहाँ पे मैं रिप्लाई देता हूँ। और चलिए इसी सब बातों के साथ ठीक विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं शुरू में। जय दोस्तों।